अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट मनिया चैनल। नाजरीन, मैं आज रावलपिंडी के सदर में मौजूद हूं। आज इतवार का दिन है। यहाँ पर इतवार के रोज़ बाज़ार लगता है, इल्म का बाज़ार। अगरचे ये ज़मीन पर लगता है, लेकिन ये किताबों का एक ज़ख़ीरा है जो नहायत कम कीमत पर फ़रोख्त की जाती है। तो आइए आपको ये किताबें भी दिखाते हैं। जो ये किताबें फ़रोख्त करते हैं उनसे भी मिलवाएंगे, और जो इल्म के मुतलाशी ये किताबें ख़रीदते हैं उनसे भी मिलवाएंगे। तो आइए देखते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी शाह है और यहाँ मैं आती हूँ संडे को आती हूँ यहाँ बुक्स देखने। इतनी नॉलेज होती है मुझे कि मतलब मेरी जो स्कूल की टीचर्स होती है खुश होती है मेरे से। मेरा नाम लुबना रफीक शाह है और हम लोग आज अब्बू के साथ यहाँ पे ओल्ड बुक की हंट के लिए आए हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बुक रीडिंग थोड़ी कम होती जा रही है और हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि वो बुक रीडिंग करें, क्योंकि वैसे तो हर चीज़ सोशल नेटवर्क पे अवेलेबल है, लेकिन जब आप बुक रीड करते हो तो आप एक अपनी विजुअलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हो। I came here to get to find some books to read today. रफीक शाह नाम है और आई एम गेटिंग 80 now और approximate from 40 years I am regularly coming here to purchase some books. मेरे बच्चे छोटे थे, वो आस्ता आस्ता बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, पढ़ते गए। एक बेटी ने डॉक्टरेट किया अमेरिका से, पोस्ट डॉक्टरेट की, एंड दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ एजुकेशन एंड रीडिंग बुक। मेरा नाम मैमुना है। हम अपने अब्बू के साथ यहाँ बुक्स देखने आए हैं बच्चों के साथ। मुझे बचपन में अब्बू यहाँ लाते थे, वहाँ हैदर रोड से शुरू करके और पूरे सदर में हम घूम के बुक्स लेते थे, और बाद में मेरे बच्चों को भी लाते रहे। छोटे बच्चों को, जनरेशन को ये हम ट्रैवल कर रहे हैं, उनको साथ लेके आते हैं यहाँ पे ताकि वो इस चीज़ को सीखें और बुक्स को लें और उनको सुवेनियर के तौर पे शेल्फ्स में ना रखें, बल्कि पढ़ें उनको, उनसे जो उनको नॉलेज हो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें। थैंक यू। Sharia Khan and I came here to get some books with my grandfather. हर के दिन यहाँ हम अब्बू के साथ आते हैं बुक्स देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं अलग अलग, और जो किताबें 500-1000 रुपए की हैं वो 100-150 में भी आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ बहुत सस्ती और एक वैरायटी है बुक्स की, कम से कम 200-400 से ज़्यादा किताबों के ना ये लगे हुए हैं, क्या नाम है, स्टॉल। तो एक बुक अगर एक पास नहीं है तो दूसरे आदमी से आपको मिल सकती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हर सूरत कुछ टाइम बचाएं और यहाँ विजिट करें। ये रावलपिंडी सदर जीपीओ चौक में हम स्टॉल लगाते हैं हर इतवार को। ये बहुत सालों से ये लगती आ रही है। यहाँ हर इतवार बहुत सारे लोग आते हैं और किताबें लेते हैं। यहाँ हम सस्ती दामों में किताबें बेच रहे होते हैं। तकरीबन 1/4 पे हम किताबें बेचते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और सस्ती किताबों से फ़ायदा उठाते हैं। जी नाजरीन, आज आपको हमने किताबों का सस्ता बाज़ार इतवार के रोज़ ही लगता है रावलपिंडी सदर में, वो दिखाया। माशाल्लाह, देखें कैसे कैसे इल्म के मुतलाशी यहाँ पर आते हैं। सिर्फ एक बात जो है उससे मेरा जी उड़ता है कि रावलपिंडी में जो जूते हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानों में और शोकेसों में, शीशों के अंदर चमकदार चकाचौंध रोशनियों में जूते फ़रोख्त होते हैं, लेकिन ये इल्म का ख़जाना यहाँ पर ज़मीन के ऊपर रख कर फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन चलें, खैर, शुक्र इस बात का अदा करना चाहिए कि आज भी इल्म के मुतलाशी लोग मौजूद हैं। आज के मोबाइल के दौर में भी किताब बीनी का रुझान जो है वो पाया जाता है, जो कि खुश आइंद है। तो आज के लिए इतना ही। खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।